नमस्कार। आर्यन सिंह का बचपन साधारण मगर प्रेरणादायक था। उनका गांव पहाड़ों के बीच बसा था, जहां हर सुबह सूरज की किरणें धरती को चूमती थी। आर्यन के पिता बलबीर सिंह पहले फौज में थे। उनके पिता हमेशा अपनी पुरानी वर्दी को गर्व से देखते और आर्यन से कहते, बेटा, ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, सम्मान है। इसे पहनने का मौका सबको नहीं मिलता। आर्य ने छोटी सी उम्र में ही ठान लिया था कि वह भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह सैनिक बनेगा। पढ़ाई के साथ साथ वह खेतों में काम करता और गांव के बच्चों के साथ दौड़ लगाता। उसकी माँ सविता देवी जब उसे थका देखती तो प्यार से कहती, बेटा, शरीर जितना मजबूत होगा, देश के लिए लड़ने की ताकत उतनी ही बढ़ेगी। आर्यन ने सेना में भर्ती की तैयारी शुरू की। उसकी मेहनत रंग लाई और वह भारतीय सेना का हिस्सा बन गया। जब उसने पहली बार वर्दी पहनी तो उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। आर्यन की शादी गांव की सबसे हंसमुख लड़की सिया से हुई थी। सिया ने आर्यन को हमेशा मोटिवेट किया और हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया। उनके 2 छोटे बच्चे थे, 8 साल का कबीर और 4 साल की परी। कबीर अपने पिता की तरह बनना चाहता था और परी को आर्यन की कहानियों से गहरा लगाव था। आर्यन को जब सीमा पर तैनात होने का ऑर्डर मिला तो सिया और उसके परिवार की चिंता बढ़ गई। लेकिन आर्यन ने कहा, देश के लिए मरना भी सौभाग्य की बात है। आप सब मेरी ताकत हो, मेरी चिंता मत करना। उसने अपनी माँ के पैर छुए, पिता को प्रणाम किया और बच्चों को गले लगाया। सिया की आंखें नम थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बहादुरी पर हमें हमेशा गर्व रहेगा। जल्दी लौटना। गांव वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ उसे विदा किया। आर्यन का पहला मिशन पहाड़ी इलाके में घुसपैठियों को रोकना था। उसकी टीम को खबर मिली कि दुश्मन एक गुप्त रास्ते से सीमा पार कर सकता है। आर्यन ने अपने साथियों के साथ 2 दिनों तक घने जंगलों में डेरा डाला। एक रात दुश्मन की हरकत सुनाई दी। आर्यन ने अपनी टीम को सतर्क किया। वह अपने साथी सिपाही रवि के साथ आगे बढ़ा और दुश्मनों के ठिकाने का पता लगाया। आर्यन की सूझबूझ से उनकी टीम ने दुश्मनों को घेर लिया। आर्यन ने अकेले 4 दुश्मनों को पकड़ा और मिशन को सफल बनाया। उसकी इस बहादुरी पर उसे मेडल से सम्मानित किया गया। उसने अपनी पत्नी सिया से फ़ोन पर कहा, यह मेडल तुम्हारे और बच्चों के लिए है। सिया ने गर्व से जवाब दिया, हमेशा तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। तुम हमारे हीरो हो आर्यन। आर्यन को अब सेना के साथ सीमा पर तैनात कर दिया गया था। आर्यन को जब सीमा पर तैनात किया गया तो माहौल काफ़ी गंभीर था। दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया था। आर्यन और उसकी टीम को सबसे खतरनाक मोर्चे पर भेजा गया। जब वह जाने लगा तो सिया ने कहा, आर्यन, इस बार जल्दी लौट आना। बच्चे हर रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिया, अगर मैं लौटा तो तुम सबके पास होगा पति, पिता और पुत्र। अगर न लौटा तो देश के पास होगा एक अमर सैनिक। रात के अंधेरे में दुश्मनों ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। आर्यन अपनी टीम के साथ आगे बढ़ा। दुश्मन ऊंचाई पर थे, लेकिन आर्यन ने चतुराई से एक योजना बनाई। उसने अपने साथियों को कहा, हमारे पास समय कम है, दुश्मन को झुकने पर मजबूर करना होगा। आर्यन ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। वहां से उसने दुश्मनों के ठिकाने को निशाना बनाया। उसके साथी उसकी बहादुरी को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी एक विस्फोट हुआ जिसमें आर्यन गंभीर रूप से घायल हो गया। आर्यन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी चोटें इतनी गंभीर थी कि वह बच नहीं सका।
उसकी आखिरी सांसों में उसके होठों पर देशभक्ति का गीत था। उसने अपने कमांडर से कहा, मेरे परिवार को बताना कि मैंने अपनी वर्दी का सम्मान आखिरी सांस तक किया। उसने अपने आखिरी शब्दों में कहा, मेरे बच्चों से कहना कि उनका पिता एक सच्चा सैनिक था और सिया से कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आर्यन की शहादत की खबर जब उसके गांव पहुंची तो सबकी आंखें नम हो गई। सिया का दिल जैसे टूट गया। सिया के हाथ से रोटी का थाल गिर पड़ा। वह जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसके पिता बलबीर सिंह, जो खुद एक सैनिक रह चुके थे, चुपचाप आसमान की ओर देखते रहे। उनकी बूढ़ी आंखों में गर्व और दर्द का मिश्रण था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, मैं रोऊंगा नहीं, लेकिन यह खालीपन कभी नहीं भर सकेगा। इतने में कबीर वहाँ पहुँच गया और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, पापा कब आएंगे? क्या वे हमें नई कहानियाँ नहीं सुनाएंगे? सिया के पास कोई जवाब नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि बच्चों को कैसे समझाए कि उनके पिता अब कभी नहीं लौटेंगे। वह अपने बच्चों को गले लगाकर रोती रही। परी ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने पिता की तस्वीर उठाई और कहा, पापा, आप कहाँ हो? सिया ने बच्ची को चुप कराते हुए उससे प्यार किया और कहा, पापा अब सितारों के बीच हैं, वे हमें वहीं से देख रहे हैं। आर्यन के पिता बलबीर सिंह ने बच्चों से कहा, तुम्हारे पापा ने हमें गर्व करने का मौका दिया है, अब तुम उनके सपनों को पूरा करोगे। आर्यन की मौत के बाद सिया पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद को मजबूत बनाया। सिया ने गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और बच्चों को आर्यन की वीरता की कहानियाँ सुनाई। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि उनके पिता ने देश के लिए जो किया वह सबसे बड़ा बलिदान है। कबीर ने वादा किया, मैं बड़ा होकर पापा की तरह सैनिक बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा। आर्यन की मृत्यु के बाद उसकी माँ की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। एक दिन उन्होंने सिया को अपने पास बुलाया और कहा, बहू, तुमने जिस तरह हमारे परिवार को संभाला है, मुझे तुम पर गर्व है। मेरे बेटे की याद को हमेशा जिंदा रखना। और उसके कुछ ही दिनों बाद सविता देवी ने आखिरी सांसें ली। एक दिन कबीर ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पापा की तरह सैनिक बनूंगा, मैं उनके अधूरे सपने पूरे करूंगा। सिया ने उसकी आंखों में गर्व और उम्मीद देखी। आर्यन की शहादत के बाद पूरा गांव उनके परिवार के साथ खड़ा हो गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, आर्यन ने हमारे गांव का सिर ऊंचा किया है, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गांव में उसकी याद में एक स्मारक बनाया गया जहां लोग उसके बलिदान को याद करने आते। हर साल 15 अगस्त को वहां उसकी बहादुरी को याद किया जाता। बलबीर सिंह अब अपने पोते पोती के सहारे जी रहे थे। आर्यन की शहादत ने सिर्फ उसके परिवार को नहीं बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया। सिया ने अपने बच्चों को एक सच्चे देशभक्त की तरह पाला। दोस्तों, एक सैनिक का बलिदान सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं होता, उसका परिवार, उसकी विरासत और वीरता अमर रहती है। जय हिंद। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।